नमस्ते। आपका स्वागत है। हमारे कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। जैसन हमेशा से एक चौकस इंसान था, शांत लेकिन हर बात पर ध्यान देने वाला। वो उन लोगों में से था जो हंगामा करना पसंद नहीं करते, लेकिन छोटी से छोटी बात भी उनकी नजरों से नहीं बचती थी। और बस यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। छोटे छोटे, लगभग अदृश्य बदलाव जो इकट्ठा होते होते इतने बड़े हो गए कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अमांडा शावर में ज्यादा समय बिताने लगी। वो अपना फोन टेबल पर उल्टा रखने लगी थी। स्क्रीन को देखते हुए वो अपने आप में हंसती और जब जैसन पूछता तो कह देती, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शुरू के कुछ दिनों तक जैसन ने उसकी बातों पर यकीन किया। वो यकीन करना चाहता था। ये सोचना आसान था कि वो काम के तनाव में है, कि ये बस एक दौर है। हर शादी में ऐसे दौर आते हैं, है ना? लेकिन उसके अंदर कुछ खटकने लगा था। जैसे उन दोनों के बीच की खामोशी सिर्फ बातों की कमी नहीं, बल्कि किसी के धीरे धीरे दूर जाने का संकेत थी। अमांडा ने उससे सवाल पूछना बंद कर दिया था। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि जैसन का दिन कैसा बीता। जब वो काम की कोई परेशानी बताता तो वो बस सिर हिला देती, जैसे आधा अधूरा सुन रही हो। वो हमेशा जल्दी में रहती, घर पर भी। और वो स्पर्श, वो प्यार भरा स्पर्श जो पहले बेवजह होता था, रसोई में पीठ पर हल्का सा हाथ, गलियारे से गुजरते हुए माथे पर एक चुंबन, सब बिना किसी वजह के गायब हो गया था। एक रात जैसन ने डिनर बनाया। एक छोटा सा कदम, लेकिन प्यार से उठाया गया था। उसने अमांडा का पसंदीदा पास्ता चुना, वो वाइन खोली जो उन्होंने किसी खास मौके के लिए बचा रखी थी, और एक खुशनुमा माहौल बनाने की कोशिश की। अमांडा आई, गाल पर एक हल्का सा चुंबन दिया और उसकी कोशिशों पर ध्यान दिए बिना बस इतना कहा कि वो खाने के लिए बहुत थकी हुई है। वो ऊपर चली गई, लिविंग रूम के बीच में अपने जूते उतारे और सीधे बेडरूम में चली गई। जैसन को दो लोगों के लिए सजी मेज पर अकेला छोड़ गई। वाइन के गिलास वैसे ही भरे रखे थे और जैसन के सीने में एक अजीब सी घुटन थी जिसे उसने नजरअंदाज करने का नाटक किया। पहली बार उसे लगा कि कुछ वाकई में बहुत गंभीर हो सकता है। जिंदगी चलती रही, लेकिन जबरदस्ती की लग रही थी, जैसे कोई टुकड़ा अपनी जगह पर नहीं था। जैसन ने कुछ और हफ्तों तक खुद को बहलाने की कोशिश की। उसने खुद को काम में, कार में सुने जाने वाले पॉडकास्ट में, यहां तक कि सोने से पहले देखे जाने वाले टीवी शो में व्यस्त रखा। लेकिन इस दूरी को महसूस न करना नामुमकिन था। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हों। तभी उसने चीजों को आजमाना शुरू किया। वो चुपके से कहता कि उसे काम में देर हो जाएगी, और फिर जल्दी घर आ जाता, बस उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। कभी कभी अमांडा फोन पर होती और दरवाजा खुलते ही तुरंत फोन काट देती। दूसरी बार उसे पता भी नहीं चलता कि वो आ गया है। उसका फोन, जो कभी मेज या सोफे पर पड़ा रहता था, अब हमेशा उसके साथ रहता, बाथरूम में भी। और जब भी जैसन पहले की तरह उसे पीछे से गले लगाने की कोशिश करता, तो वो एक पल के लिए अकड़ जाती। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन जैसन हमेशा से टुकड़ों को जोड़ने में माहिर था। उसे पुरानी बातें याद आईं। अमांडा ने जिक्र किया था कि उसे जैसन का हर चीज को शांत तरीके से संभालने का अंदाज उबाऊ लगता है। उसने कहा था कि एक रास्ता इच्छा को मार देती है। तब जैसन ने सोचा था कि यह बस एक मामूली शिकायत है, लेकिन अब वो शब्द उसके कानों में जोर से गूंज रहे थे। शायद वो वही ढूंढ रही थी जो जैसन उसे नहीं दे पा रहा था। कुछ नया, रोमांचक, कोई ऐसा जो इस रूटीन को तोड़ दे। वो हमेशा मानता था
कि सुरक्षा और वफादारी एक रिश्ते को चलाने के लिए काफी है, और शायद ये सिर्फ एक तरफा सोच थी। जैसन ने सोचा कि क्या उसे अमांडा से सीधे बात करनी चाहिए। उसने मन बनाया कि वो बैठकर उसे वो सब कुछ बताएगा जो वो महसूस कर रहा है, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक लिया। डर और स्वाभिमान का एक मिला जुला एहसास। सच को उसके मुंह से सुनने का डर और खुद को कमजोर न दिखाने का स्वाभिमान। तो उसने देखते रहने का फैसला किया, और जैसे जैसे वो देखता गया, दूरी बढ़ती गई। ये एक अजनबी के साथ रहने जैसा था। वो औरत जिसे वो जानता था, जिसके साथ उसने सफर किए थे, हंसा था, भविष्य की योजनाएं बनाई थीं, अब उसके विचार कहीं और लगते थे। जैसे उसकी कोई छिपी हुई जिंदगी हो जो बहुत अच्छी तरह से छिपाई गई हो। हर नया हाव भाव, हर बेपरवाही से कही गई बात, हर बेवजह की हंसी उस सच्चाई को और पुख्ता कर रही थी जिसे वो मानना नहीं चाहता था। कुछ बदल गया था, और उसकी वजह वो नहीं था। अमांडा अब उससे ज्यादा अपने फोन पर मुस्कुराती थी। वो उससे मुंह फेर कर सोती, हमेशा व्यस्त रहती, हमेशा आखिरी पल में कोई ना कोई काम आ जाता। यहां तक कि उनके बीच जो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, वो भी ठंडी होती, और ये किसी भी लड़ाई से ज्यादा तकलीफ देता था। ये एक खामोश, चुभने वाली उदासीनता थी। एक रात जब अमांडा नहा रही थी और उसने अपना लैपटॉप लिविंग रूम की मेज पर खुला छोड़ दिया था, जैसन ने एक आवेग में आकर वो किया जो वो खुद भी नहीं समझा सकता था। वो बैठा, एक पल के लिए हिचकिचाया, और फिर उसकी ब्राउजर हिस्ट्री खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रेसिपी और फैशन साइट्स की खोजों के बीच वो वहां था। एक साफ पता जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। एक डेटिंग साइट उन लोगों के लिए जो शादी के बाहर रिश्ते ढूंढ रहे थे। उसने क्लिक किया। पेज अभी भी लॉग इन था। यूजर नेम सॉफी हार्ट 87। जैसन स्क्रीन को घूरता हुआ जम गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। ये वो पुष्टि थी जिसे न पाने की वो बेतहाशा उम्मीद कर रहा था। वो उस यूजर नेम को ऐसे देख रहा था जैसे उन अक्षरों में उसकी पूरी शादी को फिर से लिखने की ताकत हो। सोफी हार्ट 87। ये अजीब था कि कैसे एक छोटी सी चीज, एक यूजर नेम, इतनी तबाही ला सकता है। वो जानता था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना अलग था। अकाउंट एक्टिव था, अपडेट किया गया था। हाल के संदेश, तस्वीरें, लाइक्स, सब में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसकी जैसन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अमांडा किसी दूसरे आदमी को दिखा सकती है। कोई झिझक नहीं थी, बस इच्छा और उत्साह था। वो बिना किसी अपराध बोध के अजनबियों से चैट कर रही थी। यही बात सबसे ज्यादा चुभी। जैसन ने वो पूरी रात लगभग जागते हुए बिताई, इस उलझन में कि वो उससे तुरंत बात करे या ये देखे कि ये सब कितना आगे बढ़ चुका है। अंदर ही अंदर उसका एक हिस्सा अब भी यह मानना चाहता था कि यह सिर्फ एक दौर हो सकता है, कोई यूं ही जागी जिज्ञासा। लेकिन अकाउंट वहां था, एक्टिव था, और जो उसने देखा उससे यह साफ था कि यह सिर्फ एक चंचल ऑनलाइन फ्लर्ट नहीं था। यह कुछ ऐसा था जिसे पाला पोसा गया था, और सबसे बढ़कर सावधानी से छिपाया गया था। अगले दिन उसने कुछ करने का फैसला किया। उसने एक फर्जी प्रोफाइल बनाई, एक सरल भरोसेमंद नाम चुना, मार्क, और एक ऐसे चेहरे की स्टॉक इमेज का इस्तेमाल किया जो ध्यान खींचने के लिए काफी आकर्षक था, लेकिन भरोसेमंद लगने के लिए सादा भी। उसने सब कुछ ऐसे भरा जैसे वो एक अकेला ऊबा हुआ आदमी हो जो अपनी शादी के बाहर एक कनेक्शन की तलाश में है। विडंबना यह थी कि मिनटों में बनाई गई वो प्रोफाइल बिल्कुल वैसी थी जैसा अमांडा इशारों में बताती थी कि उसे चाहिए। जब भी वे किसी निजी बात पर चर्चा करते थे, प्रोफाइल जल्दी ही अप्रूव हो गई। कुछ ही घंटों में
मार्क को उसका पहला संदेश मिला। सोफी नाम की एक महिला, जिसकी प्रोफाइल तस्वीर शानदार थी, विवरण उत्तेजक था और अंदाज सीधा था। उसकी पहली लाइन कुछ ऐसी थी जो जैसन ने अमांडा से कभी नहीं सुनी थी। तुम बिल्कुल वैसे लगते हो जिसकी मुझे तलाश है। मैं यहां इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं अकेली हूं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं ऐसा होना चाहती हूं। यह एक घूंसे जैसा लगा। जैसन ने यह सुनिश्चित करने के लिए इसे दोबारा पढ़ा। वही नाम, वही अंदाज, लेकिन उसे पुष्टि करनी थी। आने वाले दिन दर्द और रणनीति के मिश्रण से भरे थे। जैसन फ्लर्ट करता रहा, चौकस रहा, दिलचस्पी दिखाता रहा। सोफी उत्सुकता से जवाब देती रही। हर नए संदेश से यह और साफ होता जा रहा था कि वो सब कुछ बताने को तैयार है। वो कैसा महसूस करती है, वो क्या चाहती है, वो पहले क्या कर चुकी है। धीरे धीरे पहेली जुड़ती गई। उसके लिखने का अंदाज, उसके ऑनलाइन रहने का समय, उसके शब्दों का चुनाव, सब कुछ अमांडा की ओर इशारा कर रहा था। फिर तस्वीर आई। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसका शरीर पहचानने में कोई गलती नहीं हो सकती थी। वो साइड टैटू, जिससे जैसन अच्छी तरह वाकिफ था, वही था, जो उसके धोखे की साफ पुष्टि कर रहा था। जैसन का पेट जैसे ऐंठ गया। फिर भी उसने नाटक जारी रखा। उसे और जानना था, उसे सुनना, या यूं कहें कि पढ़ना था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और जो उसने पढ़ा, वो उसके किसी भी अनुमान से बदतर था। अमांडा जैसन के बारे में ऐसे बात करती थी जैसे वो एक बोझ हो, एक ऊर्जाहीन, उबाऊ आदमी जो अपने ही घर में लगभग अदृश्य हो। उसने कहा कि वो इससे बेहतर की हकदार है, कि वो एक सामान्य जीवन जीकर थक गई है, और मार्क उसे इस बोरियत से बाहर निकालने के लिए बिल्कुल सही इंसान है। उसने अपने पति को कमजोर कहा, जैसे वो किसी अजनबी के बारे में बात कर रही हो। जैसन ने हर शब्द को टूटे हुए दिल से पढ़ा, लेकिन वो रुका नहीं। उसे सबूत चाहिए थे। यह देखना था कि यह खाई कितनी गहरी है। बातचीत तेजी से आगे बढ़ी। सोफी साहसी, आत्मविश्वासी और दृढ़ थी। उसने पिछले संबंधों और उठाए गए जोखिमों के बारे में ऐसे बात की जैसे यह सब विनाशकारी होने के बजाय रोमांचक था। जैसन ने सब कुछ सहेजा। स्क्रीनशॉट, टेक्स्ट लॉग, ऑडियो रिकॉर्डिंग। वह जानता था कि अंततः उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए वह इसे पूरी तरह से उजागर करने के लिए प्रतिबद्ध था। सबसे कठिन क्षणों में से एक वो था जब उसने किसी और के साथ बाहर जाने के बारे में विस्तार से बताया, ये नाटक करके कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर है। जैसन को कभी शक नहीं हुआ। जब वो उस डिनर, होटल और हाव भाव का वर्णन कर रही थी, उसे याद आया कि वो उस रात घर पर अकेले टीवी देख रहा था, यह सोचते हुए कि वो एक कॉन्फ्रेंस से थक गई होगी। यह अपनी ही जिंदगी को अंदर से बिखरते हुए देखने जैसा था, एक ऐसी औरत की वजह से जिसे वो अब भी प्यार करता था, भले ही वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। हर नई बातचीत के साथ जैसन ने अमांडा को उस पत्नी के रूप में देखना बंद कर दिया जिसे वो जानता था, और सोफी को देखना शुरू कर दिया, उसका एक ऐसा संस्करण जिसके अस्तित्व की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आकर्षक, ठंडी, चालाक। भले ही वो मजेदार लगती थी, लेकिन उन दोनों के बनाए हर चीज के प्रति उसमें एक भयावह उपेक्षा थी। यह किसी भी शारीरिक धोखे से ज्यादा गहरा घाव दे गया। ऐसा था जैसे उनकी शादी एक नाटक थी और वो अकेला था जो पटकथा में विश्वास करता था। कई दिनों तक जैसन ने प्रोफाइल को चालू रखा। वो फ्लर्ट करता, उसे उलझाए रखता, वो आदमी बनने का नाटक करता जो उसे चाहिए था। और अमांडा इस सब में और ज्यादा उलझती हुई, हर दिन और ज्यादा जानकारी देती गई।
ऐसा लगता था जैसे वो राहत की सांस लेते हुए सब कुछ उगल रही हो। यह महसूस किए बिना कि जिस अजनबी से वो बात कर रही है, वो उसका अपना पति है। एक ऐसा पति जो अंदर से टूट चुका था, लेकिन फिर भी पूरी सच्चाई जानने पर केंद्रित था। आखिरकार अमांडा ने आत्मविश्वास और उत्साह से भरकर कुछ ऐसा सुझाया जिसकी जैसन उम्मीद कर रहा था। हालांकि इससे अब भी उसका सीना कस गया। वो व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती थी। किसी शांत जगह पर एक डिनर, एक ऐसी चीज की शुरुआत जो उसके अनुसार सिर्फ एक अफेयर से कहीं ज्यादा हो सकती थी। जैसन ने एक गहरी सांस ली। जाल बिछ चुका था। वो जानता था कि वहां से सब कुछ बदल जाएगा। ये अब सिर्फ शक नहीं था, यह सबूत था। यह उस औरत का सामना करने का समय था जिसे वो जानता था, उस हकीकत के साथ जो उसने उसकी पीठ पीछे बनाई थी। जैसन के पास पहले से ही उस शादी को एक ही बातचीत में खत्म करने के लिए पर्याप्त सबूत थे, लेकिन उसका एक हिस्सा सिर्फ जानने से ज्यादा चाहता था। उसे देखना था, उसे अमांडा को उस सच से आमने सामने लाना था जो उसने खुद बनाया था। यह महसूस किए बिना कि उस पर हर समय नजर रखी जा रही थी। यह जवाब पाने से परे था। यह न्याय की जरूरत जैसा महसूस हुआ। जब वो एक ऐसे रिश्ते के लिए खुद को समर्पित कर रहा था जिसमें वो विश्वास करता था, वो बाहर एक अलग कहानी जी रही थी। जैसे कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया था उसे बिना किसी पछतावे के फेंका जा सकता है। नाश्ते पर एक सामान्य लहजे में, जैसे वो कोई रोजमर्रा की बात बता रहा हो, जैसन ने अमांडा को देखा और कहा कि उसे काम से बाहर जाना है। उसने दूसरे शहर में एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग का जिक्र किया जो आखिरी समय में तय हुई थी, और कि वो 2 दिनों के लिए बाहर रहेगा। अमांडा ने आश्चर्य से एक संक्षिप्त नजर डाली, अपनी भौहें चढ़ाई और अपनी कॉफी हिलाते हुए बुदबुदाई। सच में? उसने सिर हिलाया। कहा कि उसने होटल बुक कर लिया है और दोपहर के भोजन के बाद निकलेगा। अमांडा ने बस उसे सड़क पर सावधान रहने के लिए कहा और वापस अपने फोन में लग गई, जैसे उसकी अनुपस्थिति उसके लिए बस एक और सुविधाजनक क्षण हो। तो जब अमांडा, यानी सोफी, ने व्यक्तिगत रूप से मिलने की बात की, तो जैसन को ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है। उसे कोई रेस्टोरेंट, होटल या कोई सार्वजनिक जगह नहीं चाहिए थी। उसे कुछ ज्यादा निजी, ज्यादा साहसी चाहिए था। उसने कहा कि उसका पति बाहर रहेगा, घर खाली होगा, और यह उनकी पहली मुलाकात के लिए एकदम सही समय है। जैसन ने खुद को पीछे हटने से रोकते हुए मार्क के रूप में जवाब दिया, रोमांचित होने का नाटक करते हुए। अंदर से वो सब कुछ रद्द करने की इच्छा से लड़ रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। यह आखिरी कदम था। उसने एक छोटा बैग पैक किया, अपनी कहानी को सच साबित करने के लिए कुछ कपड़े डाले। वो लगभग राहत महसूस कर रही थी कि वो जा रहा है। सालों में पहली बार जैसन ने अपनी पत्नी के चेहरे पर उसके जाने के विचार से एक हल्की सी मुस्कान देखी। उसने अपनी कार कुछ ब्लॉक दूर चलाई, एक किराने की दुकान पर पार्क की, और फिर मार्क बनकर अमांडा को मैसेज किया, पुष्टि की कि उस रात के लिए सब कुछ तय है। उसने मिनटों में जवाब दिया, इमोजी और छेड़छाड़ वाली लाइनों का इस्तेमाल करते हुए जो शायद किसी और को खुश करती। जैसन के लिए हर शब्द पेट में एक घूंसे जैसा था। बाद में उसने शहर से एक दूसरी कार किराए पर ली, एक गहरे रंग की सेडान, जो उसकी अपनी कार जैसी बिल्कुल नहीं थी। कोई स्टिकर या ऐसी कोई विशेषता नहीं थी जो उसे उजागर कर सके। उसने घंटों गाड़ी चलाई, मन ही मन अभ्यास करता रहा कि वो क्या कहेगा, कैसा व्यवहार करेगा, उस पल में वो क्या करेगा। उसे डर था कि कहीं वो अपना नियंत्रण न खो दे, चिल्लाने न लगे, कांपने न लगे।
लेकिन सबसे बढ़कर वो यह दिखाने के लिए दृढ़ था कि वो अनजान नहीं है। उस रात अपने ही घर से 2 ब्लॉक दूर गाड़ी खड़ी करके जैसन ने हेडलाइट्स बंद कर दी। उसने सड़क को देखा, सब कुछ जाना पहचाना था, लेकिन अब एक अनजान जगह जैसा लग रहा था। वही फुटपाथ, वही बरामदा, वही गेट, लेकिन हर चीज का मतलब अब भारी हो गया था। उनका घर अब एक मंच था, एक ऐसी जगह जहां वो अपने पति को धोखा देने का इरादा रखती थी, यह सोचकर कि वो शक करने के लिए बहुत दूर है। तय समय से कुछ मिनट पहले जैसन ने अपना फोन उठाया, ऐप खोला और शांति से टाइप किया, मैं यहां हूं। फिर उसने किराए की कार अपने ही घर के सामने रोक दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ स्थिर थे। अमांडा का जवाब लगभग तुरंत आया, दरवाजा खुला है, जल्दी अंदर आ जाओ ताकि पड़ोसी न देखें। जैसन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर कुछ हमेशा के लिए टूट चुका था। वह अमांडा का संदेश पढ़ने के बाद कुछ सेकंड कार में ही रहा। दरवाजा खुला है, जल्दी अंदर आ जाओ ताकि पड़ोसी न देखे। यह एक फैसले जैसा लगा। वह चुपचाप बाहर निकला, अपने ही घर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अजनबी किसी अनजान इलाके में घुसने वाला हो। वही मुखौटा, वही बरामदा जहां वे कभी एक साथ हंसे थे, लेकिन अब यह सब एक खोखला सेट लग रहा था। दरवाजे की ओर हर कदम यादें लेकर आया, जन्मदिन, भविष्य की योजनाएं, कठिन दिनों में गले लगाना। यह सब दूर का लग रहा था, जैसे यह अलग अलग लोगों का हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला। यह थोड़ा खुला हुआ था, जैसा उसने वादा किया था। लिविंग रूम से हल्का संगीत आ रहा था, उस तरह का रोमांटिक साउंड ट्रैक जो दूसरे हालात में शायद दिल को छू जाता। लेकिन अब यह अमांडा की पटकथा का एक और हिस्सा था। इस धारणा के तहत लिखा गया कि उसका पति मीलों दूर है। जैसन चुपचाप अंदर आया, अपनी सांसें थामे हुए। उसने उसे कमरे में ढूंढा, फिर उसने उसे देखा। वो एक आईने के सामने खड़ी थी, अपने बाल ठीक कर रही थी। उसने एक ऐसी ड्रेस पहनी थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, कुछ ऐसा जो आम होने के लिए बहुत ज्यादा उत्तेजक था। उसने साफ तौर पर किसी खास के लिए तैयारी की थी। जैसन रुका, समय को खींचता हुआ महसूस करते हुए, जब वो उसके हर हरकत को देख रहा था। जिस तरह से उसने अपने हाथ अपनी गर्दन पर रखे, अपनी नेकलाइन को ठीक किया, अपने प्रतिबिंब को देखकर धीरे से मुस्कुराई। यह उसका वो पहलू था जिसे वो कभी नहीं जानता था। वो पहलू जो खुशी खुशी अपने पति के साथ साझा किए गए घर में एक प्रेमी का स्वागत करने के लिए तैयार होता था। जैसन को सीने में जकड़न महसूस हुई, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। उस पल में उसे केंद्रित रहने की जरूरत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए पूरे नियंत्रण की जरूरत थी। अमांडा धीरे धीरे मुड़ी, अब भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसकी आंखें जैसन की आंखों से मिली तो मुस्कान गायब हो गई। वो जम गई, उसके होंठ खुले रह गए, जैसे उसकी आवाज छीन ली गई हो। उसका चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। जैसन वहीं खड़ा रहा, अविचल, सीधा उसे देख रहा था, एक शब्द भी नहीं कह रहा था। उनके बीच की खामोशी दम घोंटने वाली हो गई। उसने न तो चिल्लाया, न ही पूछा क्यों। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपना फोन निकाला और उसे मेज पर उसके बगल में रख दिया। स्क्रीन पहले से ही रोशन थी। वहां एक के बाद एक संदेश, अमांडा और मार्क के बीच की सारी चैट थी। तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग, शब्द, हर कबूलनामा जो उसने उत्सुकता से टाइप किया था, ठीक वही था। उस एक व्यक्ति को दिखाई दे रहा था जिसे उन्हें कभी नहीं देखना चाहिए था।
अमांडा पीछे हटी, सबूतों से नजरें नहीं हटा पा रही थी। फिर, जैसे वो किसी बुरे सपने को मिटाना चाहती हो, उसने सफाई देना शुरू कर दिया। शब्द उलझे हुए, कांपते हुए थे। उसने कहा कि यह सिर्फ एक खेल था, कि उसका इरादा इसे कहीं भी ले जाने का नहीं था, कि वो अकेली थी, उत्सुक थी, कि यह एक कमजोर क्षण था। जैसन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी रहीं, भावहीन, जैसे वो कोई ऐसी कहानी सुन रहा हो जो बहुत देर से आई हो। अमांडा ने हाथ बढ़ाया, उसकी बांह छूने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया। उसने सोफे पर छोड़े गए अपने बैग से एक काला फोल्डर निकाला। अंदर तलाक के कागजात थे, जो पहले से ही तैयार थे। उसने उन्हें निकाला और चुपचाप उसे सौंप दिया। उसने झिझकते हुए फिर उन्हें ले लिया। अब भी सदमे में थी। जैसन ने घर के चारों ओर एक नजर डाली, लगभग जैसे वो किसी ऐसी चीज को अलविदा कह रहा हो जिसका अब कोई मतलब नहीं था। वो दरवाजे तक गया, उसे खोला और जाने से पहले आखिरी बार उसे देखा। उसकी आंखें शांत थीं, बिना किसी गुस्से या जल्दबाजी के। और इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, वो चला गया। वो बिना दरवाजा पटके या कोई तमाशा किए बाहर निकल गया, इस यकीन के साथ कि यह अध्याय उसकी शर्तों पर खत्म हुआ है। जब अमांडा वहीं खड़ी थी, हाथ में तलाक के कागजात लिए, मेज पर फोन रखा हुआ, उसके गले में एक सवाल अटक गया, जिसका जवाब कभी नहीं मिलेगा। जैसन स्थिर कदमों से अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। यहां आने से पहले उसे जितना रोना था, वो रो चुका था। अब फिर से शुरू करने का समय था, कुछ वास्तविक, भले ही इसकी शुरुआत खोने की खामोशी से हो। अमांडा वहीं खुले दरवाजे के सामने खड़ी रही, हिल भी नहीं पा रही थी। बाहर जैसन के कदमों की गूंज उसके दिमाग में उन सब चीजों की याद दिला रही थी जो उसने खो दी थीं। जो आदमी अभी अभी गया था, वह वही था जिसे वो सालों से प्यार करने का दावा करती थी, जो तब भी उसकी रक्षा करता था जब वो इसके लायक नहीं थी। और अब वो उसकी जिंदगी से ऐसे जा रहा था जैसे कोई उस किताब को बंद कर रहा हो जिसे वो पहले ही पढ़ चुका है, यह जानते हुए कि अब कोई पन्ना बाकी नहीं है। वो अंदर गई, सोफे पर बैठ गई। अब भी जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसन के साथ बनाई गई जिंदगी की हर याद अब उसके अपने धोखे से दागदार हो चुकी थी। सारे संदेश अब भी उसके फोन पर थे। वो उन्हें फिर से खोल सकती थी, हर लाइन को फिर से पढ़ सकती थी जो उसने भेजी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे पहले से ही पता था कि उसने क्या लिखा, क्या कबूल किया, कैसे उसने अपने ही पति का मजाक उड़ाया था, यह जाने बिना कि पढ़ने वाला वही है। पछतावा उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसन बिना चिल्लाए या उसके सामने एक आंसू बहाए चला गया था। इस प्रतिक्रिया की कमी ने किसी भी लड़ाई से ज्यादा तकलीफ दी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे उससे नफरत करने की भी जरूरत नहीं थी। वो बस आगे बढ़ना चाहता था, जैसे कोई जो पहले ही खामोशी में बहुत कुछ सह चुका हो और अब नाराजगी के लिए और कुछ भी देने से इनकार कर रहा हो। अगले कुछ हफ्तों में अमांडा ने खुद को हर तरफ से अकेला पाया। जिस दोस्त ने मार्क के बारे में उसकी बातों को बढ़ावा दिया था, वह गायब हो गई। उसके संदेशों को नजरअंदाज कर दिया, ऐसे व्यवहार किया जैसे वह कभी शामिल ही नहीं थी। काम पर लोगों का रवैया बदल गया। कानाफूसी, अफवाहें, गलियारे में एक अचानक ठंडक थी। उसकी सामाजिक जिंदगी सिकुड़ गई, जैसे कि उसकी हर कीमती चीज हवा में घुल गई हो। उन रातों की चैट की जगह अब उसकी अपनी खामोशी की आवाज ने ले ली थी। घर की बत्तियां, जो कभी दो लोगों के लिए जलती थीं, अब सिर्फ खालीपन दिखाती थीं।
अमांडा ने जैसन तक पहुंचने की कोशिश की। उसने लंबे संदेश लिखे, टाइप करते हुए रोती रही। उसने माफी मांगी, कहा कि उसे पछतावा है। हर कदम को कमजोर बहानों से सही ठहराने की कोशिश की। दावा किया कि यह सिर्फ एक गलती थी। जोर दिया कि वो अब भी उसकी जिंदगी का प्यार है। कहा कि वो उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करेगी। लेकिन जैसन ने कभी जवाब नहीं दिया। उसके संदेश बिना पढ़े रह गए। उसका ईमेल वापस आ गया और उसका नंबर अब सेवा में नहीं था। ऐसा था जैसे उसने उनके बीच के हर पुल को मिटा दिया हो, और वो जानती थी क्यों। सब कुछ के बाद जैसन ने भूलना चुना। उसने शांति चुनी। उसने अपनी गति से अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलना जुलना शुरू किया। वो दोस्त जो सच में उसे खुश देखना चाहते थे। वही दोस्त जिन्हें अमांडा कभी उबाऊ या ना समझ कहा करती थी। वो अपनी पुरानी पसंदीदा जगहों पर वापस जाने लगा। वो सुकून देने वाले कॉफी शॉप्स, शहर के पास के पहाड़ी रास्ते, वो छोटे छोटे सफर उसे याद दिलाते थे कि अपनी चमक खोने से पहले वो कैसा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में रंग वापस लौटने लगे, और तभी उसकी मुलाकात ब्रुक से हुई। वो उसकी जिंदगी में बिना किसी कोशिश, बिना किसी वादे या दबाव के आई। वो बस एक ऐसी इंसान थी जो कोई नकाब नहीं पहनती थी, और न ही किसी को प्रभावित करने की जबरदस्ती कोशिश करती थी। ब्रुक ने अंतहीन सवालों से उसके अतीत को कुरेदने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके देखने का अंदाज कुछ ऐसा था कि जेसन को महसूस होता था कि कोई उसे सच में देख और समझ रहा है। उसने उसे तुरंत सब कुछ नहीं बताया। उसके जख्म अभी भी बहुत ताजे थे, लेकिन ब्रुक ने उसके वक्त का सम्मान किया। वो खामोश लम्हों में उसके साथ बैठती, छोटी छोटी बातों पर हंसती और हल्की फुल्की कहानियां सुनाती। बहुत समय बाद जेसन ने खुद को बिना किसी बोझ के मुस्कुराते हुए पाया। ब्रुक ने कभी एक साय से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। उसने अमांडा की जगह लेने या वो औरत बनने की कोशिश नहीं की जिसकी जेसन ने कभी कल्पना की थी। वो बस जैसी थी वैसी ही रही, और वही काफी था उसके साथ। जेसन को एहसास हुआ कि अब उसे धोखे का डर नहीं था, क्योंकि ब्रुक की आंखों में ईमानदारी थी। उसका हर शब्द सच्चा था। इतने लंबे समय के बाद जेसन ने आखिरकार फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अमांडा अपने ही बनाए अकेलेपन के समंदर में डूब रही थी। उसका फोन, जो कभी नोटिफिकेशन से गुलजार रहता था, अब ऑटोमेटेड रिमाइंडर और वसूली करने वालों के कॉल्स के अलावा खामोश था। घर दिन ब दिन और खाली होता जा रहा था। मार्क को प्रभावित करने के लिए खरीदे गए नए कपड़े दराज में बंद थे, जिसे वो खोलने से इनकार करती थी। वो बेडरूम के आईने में अपनी ही परछाई देखने से बचती थी। उस घर का हर कोना उसे उस एक चुनाव की याद दिलाता था जो उसने जिद में किया था। उसने बाहर जाने, नए लोगों से मिलने और आगे बढ़ने का दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही ठुकराई हुई जिंदगी के सामने उसे सब कुछ खोखला लगता था। सबसे दर्दनाक हिस्सा यह एहसास था कि अगर उसे समय को पीछे करने का मौका मिलता, तो शायद वो फिर से वही गलती करती, क्योंकि अमांडा ने सिर्फ जेसन को धोखा नहीं दिया था, उसने खुद को धोखा दिया था। वो औरत जो खुद को आत्मनिर्भर, चतुर और आकर्षक मानती थी, उसने पाया कि वो असल में कमजोर, लापरवाह और अपनी ही खामोशी को संभालने में असमर्थ थी। अब उसके पास सिर्फ अपने फैसलों की गूंज बची थी। जेसन ने, दूसरी ओर, कभी बदला लेने की नहीं सोची। उसकी खामोशी किसी भी गुस्से से ज्यादा ताकतवर थी। उसने सबसे मुश्किल रास्ता चुना, शांति से आगे बढ़ने का, बिना कड़वाहट को खुद पर हावी होने दिए। और यही बात अमांडा को सबसे ज्यादा चुभती थी। उसे नफरत करने के लिए भी
अमांडा की जरूरत नहीं थी। उसकी बेपरवाही ही सब कुछ कह देती थी। सब खत्म हो चुका था, क्योंकि जब प्यार खामोशी से खत्म होता है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत पहले ही जा चुका था। पीछे बस वो खालीपन रह जाता है, जब बहुत देर से यह एहसास होता है कि उसने यह सोचकर सब कुछ खो दिया कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मिलते हैं अगली बार।